हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बिगनर्स नाप कैसे लिखें। अगर आप बिगनर हैं या फिर सिलाई सीखना अभी शुरू किया है या फिर सिलाई सीख रहे हैं और नाप लिखने में दिक्कत आती है कि किस तरह से टेलर्स जो है नाप लिखते हैं, आप चाहे नाप बॉडी से लें या फिर स्टिच्ड जो हमारी क्लॉथ होते हैं कुर्ती से या शर्ट से आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसे कैसे लिखना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, सिलाई सीख रहे हैं तो सलवार सूट का नाप लिखना सीखें, यानी बिगनर्स नाप कैसे लिखें। हाउ टू टेक मेजरमेंट फॉर सलवार सूट स्टिचिंग। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको सलवार और कुर्ते की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग समझाऊंगी। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से बिगनर्स, अगर आप बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। इसमें मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में आपको सिलाई सिखाने वाली हूं। तो अगर आप भी बिगनर हैं और सिलाई सीखने की चाहत रखते हैं कि हमें सिलाई सीखनी है तो आप घर बैठे सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक और कंटिन्यू देखना होगा। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने बिगनर्स के लिए कि सलवार का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, सलवार और कुर्ते का, तो वो बताया था कि सिलाई कुर्ती से हमें मेजरमेंट कैसे लेना है। आज की मेरी क्लास नंबर 2 रहेगी जिसमें मैंने बताया है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको नाप कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि बिगनर्स को नाप किस तरह लिखना चाहिए। तो ये मेरी क्लास नंबर 2 है और टॉपिक है मेरा कि बिगनर्स नाप कैसे लिखें। तो इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। जब हमें अच्छे से सिलना आ जाएगा या फिर जब हम ट्रेन हो जाएंगे, जब हमें अच्छे से सब आ जाएगा तो हमें मेजरमेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैंने इंग्लिश में लिखा है, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी है जो हम डेली यूज़ करते हैं जब भी हम किसी का मेजरमेंट लेके मेजरमेंट को लिखते हैं। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने फुल फॉर्म भी लिखी है क्योंकि उनको जो है ज़्यादा याद रखने में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने फुल फॉर्म भी लिखी है। और ये मेरा हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है वो लिखी है और इधर मेरा शॉर्ट फॉर्म है जो हम यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि जिस तरह हमने ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है उसके सामने ही हमें मेजरमेंट लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फुल लेंथ। जब भी हम कुर्ते या फिर किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं तो सबसे पहले हम कुल लंबाई लेते हैं, यानी फुल लेंथ, FL यानी फुल लेंथ। आपने क्या करना है, आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ये 2 लाइन आपने उतारनी है और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपने ये वाली 2 लाइन उतारनी है। जो हमारी ये लाइन होती है इसमें हमारा जो कस्टमर का मेजरमेंट होता है हमें वो लिखना होता है। तो जिस तरह से अगर आप उतार रहे हैं फुल लेंथ तो उसके सामने आप FL लिख सकते हैं और यहाँ पे आपने जितना भी अपना कुर्ता तैयार करना है तो आपने वो मेजरमेंट लिखना है। तो इस तरह से मेरी फुल लेंथ यानी कुल लंबाई आ जाएगी और इसको हम डिनोट करते हैं लै से। तो इस तरह से अगर हमें ये सारा याद हो गया कि सबसे पहले हम किसका मेजरमेंट लेते हैं तो उसके बाद हम ये शॉर्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। तो मेजरमेंट लेते हैं तो सबसे पहले हमें लंबाई का मेजरमेंट लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने लंबाई का मेजरमेंट लिया है, जैसे कि मेरे को मेरी कुर्ती तैयार करनी है तो वो 40 इंच। इसके बाद हम मेजरमेंट लेते हैं शोल्डर का, SH यानी शोल्डर। शोल्डर होता है हमारा तीरा, तो तीरे को मैंने डिनोट किया है त से। इधर शोल्डर को SH से डिनोट किया है और तीरे को मैंने त से डिनोट किया है। तो शोल्डर है मेरा 14 इंच का। यहाँ पे आपका जितना भी शोल्डर आएगा आपने यहाँ पे लिखना है। आपका 12 इंच आए, 13 आए या 14 आए तो उसको आपने इसके आगे लिखना है। तो शोल्डर का मेजरमेंट करने के बाद हम मेजरमेंट करते हैं चेस्ट का, चेस्ट यानी छाती। तो इसको मैंने 6 से डिनोट किया है। छाती आपका जितना भी मेजरमेंट आएगा उसको आपने इसके आगे लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मेरी चेस्ट है 36 इंच की। तो चेस्ट के बाद हम वेस्ट का मेजरमेंट लिखते हैं। वेस्ट यानी कमर, कमर को हम क से डिनोट करते हैं, इधर हम W से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से मेरी कमर का मेजरमेंट है 30 इंच। कमर के बाद हम मेजरमेंट लेते हैं हिप का। हमारे सूट में मेन ही हिप होती है, हम हिप के अकॉर्डिंग ही 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करते हैं। तो इस तरह से आपने वेस्ट के बाद हिप का मेजरमेंट लेना है। अब हिप कौन सी होती है, हिप होती है हमारी चाक, जो स्लीट होती है उसको हम हिप बोलते हैं। तो यहाँ पे है से डिनोट किया गया है और हिप है मेरी 40 इंच की। तो अगर आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं आता मेजरमेंट कैसे लेना है, तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ये मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है जिसको देखने के बाद आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली।
तो अगर आपको दिक्कत आती है कि हमारी वेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो जो हमारी कोहनी है उसके बिल्कुल सामने हमारी वेस्ट होती है, जो कमर का पतला भाग होता है, तो वो हमारी वेस्ट होती है। तो हिप का मेजरमेंट हमने देख लिया है। अब आता है एफ से फ्लेयर। फ्लेयर होता है घेरा, यानी जो हमारा घेर होता है उसको हम फ्लेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे जितनी हमारी हिप आती है, जितने भी मैंने सूट आज तक मेजरमेंट या स्टिच किए हैं, तो जो हिप के अकॉर्डिंग ही हमारा फ्लेयर होता है, तो ये हमारा इक्वल रहेगा हिप और जो हमारा फ्लेयर होता है। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे पास मेजरमेंट है 40 इंच का। फ्लेयर के बाद यानी घेरे के मेजरमेंट के बाद हम मेजरमेंट करते हैं स्लीव लेंथ, यानी जो हमारी स्लीव की फुल लंबाई हमें कितनी लेनी है। स्लीव लेंथ यानी बाजू की लंबाई, तो इसको मैंने ब से डिनोट किया है, जैसे कि मैंने तैयार करनी है 16 इंच की। तो इस तरह से आपने अपनी बाजू की लंबाई लिख लेनी है। बाजू के बाद आएगा SLL, यानी सलवार की टोटल लेंथ, जितनी आपने सलवार की कुल लंबाई रखनी है। तो सलवार को डिनोट किया है स से, तो वो मेरा मेजरमेंट आएगा 36 इंच। सलवार के बाद हमें मेजरमेंट करना होता है बेल्ट का। आप चाहें तो जो आपके पास कुर्ती आई है सिलने के लिए या जो सलवार आई है, आपने प्रॉपर उसकी बेल्ट का मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी बेल्ट है 24 इंच। बेल्ट के बाद हमें जो मोहरी बॉटम में हमें देखना है, मोहरी या पोंचा, यानी जो हमारा पोंचा होता है आपके कस्टमर ने या आपने कितना तैयार करना है, तो वो भी लिख लेना है। तो इस तरह से मैंने अपना बॉटम भी लिख लिया है। इसके बाद आपने मेजरमेंट करना है फ्रंट नेक कि अगला गला हमें कितना तैयार करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 7 इंच, तो मैं 7 इंच पे ही उसकी कटिंग करूंगी, मतलब मार्जिन का छोड़ के हमें जितना तैयार करना है तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फ्रंट नेक के बाद हम बैक नेक तैयार करते हैं, यानी पिछला गला। जैसे कि पै और ग से मैंने इसको डिनोट किया है, यानी पिछला गला कितना है 5 इंचेस। इसके बाद अगर कोई लेडीज प्लेट्स डलवाना चाहते हैं तो आपने पी लिख के प्लेट्स को डिनोट कर देना है, यानी प्लेट्स। तो यहाँ पे मेन हम रखते हैं 11.5 इंच, वो बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। प्लेट्स पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने देखनी है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट लिखना सीख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं पता कि हमें किस तरह से मेजरमेंट लिखना है, तो आप मेरी इस वीडियो की हेल्प से मेजरमेंट लिखना सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। इसके बाद मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हमें नाप कैसे निकालना है। नाप निकालना सिखाऊंगी, उसके बाद हम ड्राफ्टिंग की वीडियो देखेंगे और ड्राफ्टिंग के बाद हमें कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो अगर आप भी बिगनर हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हमारी सीरीज की क्लास नंबर 2 थी, जिसमें हमने सीखा है कि बिगनर नाप कैसे लिखें।